यह श्री तारण तरण जी विरचित खातिका विशेष जी ग्रंथ है, जो कि एक गद्य ग्रंथ है और 1505 से 1572 के बीच आचार्य तारण तरण हुए हैं, जिनकी रचना धर्मिता का परिचय उनके इस गद्य ग्रंथ से मिलता है। इस गद्य ग्रंथ की परिपाटी यह है कि इसमें जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया गया है और यह मोक्ष मार्ग कैसा है और उस मोक्ष मार्ग पर जीव क्यों नहीं चल पा रहा है, इसका भी कारण यहाँ पर बताया गया है। और वह जीव जो भाव भ्रमण में फंसा हुआ है, वह उस भाव भ्रमण से छूटकर कैसे मोक्ष जा सकता है, यह एक मार्ग भी इस ग्रंथ में बताया गया है। और वह मार्ग कैसा है, तो उस मार्ग के लिए आचार्य गुरुवर तारण स्वामी ने अर्क शब्द का प्रयोग किया है। यह अर्क शब्द अनेकार्थी है। अर्क शब्द का संज्ञा पर्याय यदि हम लेंगे, संज्ञार्थ लेंगे, तो संज्ञा से तो वह सूर्य शब्द का पर्याय है, लेकिन यदि हम उसका लक्ष्यार्थ लेते हैं तो वह अर्क शब्द आत्मा का परिचय देता है। और यदि हम उसका व्यंग्यार्थ निकालते हैं तो वही अर्क शब्द अपने व्यंग्यार्थ से यह घोषित करता है कि जो आत्मा है उसमें भी सारभूत उसका वह ज्ञान दर्शन गुण है। यह दर्शन ज्ञान गुण ही उसका अर्क है। तो जो जो भव्य जीव अपने उस अर्क स्वरूप में लीन होते हैं, वे ही मोक्ष के पात्र होते हैं। और उस अर्क स्वभाव को भूलकर ही जीव कहाँ गमन करता है, चार गतियों के भाव भ्रमण में रुलता है। ऐसा इस ग्रंथ के सारांश रूप से यहाँ पर यह हमारा प्रकरण चल रहा है। और इस प्रकरण में गुरुदेव तारण स्वामी ने कहा है, अर्क ना दृश्यते नर्क। अब यहाँ जो अर्क और नर्क की तुकबंदी की गई है, इसमें भी सारभूत कथन यह है कि जो जीव आत्मा स्वभाव और उसके गुणों में लीन नहीं होते हैं, वे नर्क होते हैं। ना अर्क ना धन अर्क, ऐसा उनका स्वरूप हो जाता है। और जो आत्मा को भूलकर भाव भ्रमण कर रहे हैं, वो कैसे होते हैं, अर्कस्य मतलब आत्मा का ही विकल रूप, मतलब उसका विचित्र रूप विकलत्रय के रूप में सामने आता है। तो क्या आत्मा विकलत्रय हो जाता है? बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर खड़े होते हैं कि आत्मा जब शुद्ध है, ज्ञान दर्शन वाला है, तो फिर वह विकलत्रय होता ही क्यों है? और यदि वो विकलत्रय होता है तो वहां से छूटने का क्या उपाय है? और यदि वो वहां से छूट जाता है तो अर्क अस्थन आवन थावर, अब वो वहां से आना जाना करता है तो स्थावर में चला जाता है। और स्थावर में भी कैसा हो जाता है, स्थित हो जाता है। जो प्राप्त पर्याय रहती है उसमें स्थिर हो जाता है, जबकि उसे होना क्या चाहिए, उसे अर्क स्वभाव में स्थिर होना चाहिए। 24 ठाणा जी एक और गद्य ग्रंथ है तारण स्वामी का, सभी लोग परिचित हैं। उस गद्य ग्रंथ में भी तारण स्वामी ने इस बात की बहुत विस्तार से चर्चा की है। कैसा होता है वह जीव स्थावर पर्याय में? अर्क बिना जाचंग्य, मतलब अपने आत्म स्वरूप की परीक्षा वो नहीं करता। और त्रियंच भवतु, तो त्रियंच कैसे होता है? स्थावर से निकला तो कहाँ चला गया? तिरंच पर्याय में चला गया। तिरंच पर्याय में वो संगी और असंगी हो गया। ठीक है। फिर शिपन लीन बहल विली यंती, शल बहल, और जो पर्याय प्राप्त होती है उसमें भी इतना लीन तल्लीन आत्मलीन होता है कि उसे अपने आत्मा की तो खबर होती नहीं है। फिर पदम कमल बहल विली,
पदम वृक्ष की गोंद की तरह वह उन अपने प्राप्त पर्याय के परिणामों में लिप्त रहता है। और पंख कंद्रमा, जबकि उसका स्वभाव कैसा है, उस कीचड़ में भी, उस पंख में भी रहने पर भी उसका स्वभाव उससे भिन्न है। वहां पर भी वो अपने परिणामों के वश कैसा होता है, उसी प्राप्त पर्याय में लिप्त रहता है। अब ये जो इतने सारे शब्द इस प्रकरण में आए हैं, हम इसका खुलासा कर रहे थे। कल हमने जो चर्चा की थी, यदि आप में से कोई बोलना चाहे तो बता सकते हैं। यदि किसी को कल की चर्चा थोड़ी बहुत याद हो तो बताइए भाई, और नहीं तो हम आगे चलते हैं। कल संजय भाई ने एक प्रश्न किया था और उस समय जो मैंने जवाब दिया था वो तो सही था ही, लेकिन आज मैं उसको खुलासा करती हूँ। प्रश्न ये था कि जो संकेंद्री, संगी और असंगी, ये जीव कौन होते हैं, कौन कौन से जीव संगी हैं और कौन कौन से जीव असंगी, ऐसा प्रश्न था। तो प्रश्न का उत्तर यह है कि भाई देखिए, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री, इनकी चार मतलब एक से लेकर चार अपनी अपनी पर्याय के अनुसार इंद्रियां होती हैं, ठीक है, लेकिन उनका मन नहीं होता। तो मन नहीं होता इसलिए वो कैसे हैं, असंगी। और असंगी का अर्थ क्या होता है भाई, जो अपने हित अहित का विचार कर सके, है ना, उसको कहते हैं संगी। और जो विचार नहीं कर सकता है उसको कहते हैं असंगी। और मन वाला, जो मन सहित होता है, वो कैसा होता है, समनस्क, यानी मन सहित होता है, मतलब वो सोच विचार कर सकता है। तो ऐसा भेद है। अब बचते हैं पंचेंद्रीय जीव। तो पंचेंद्रीय में देव, नारकी और मनुष्य, ये कैसे हैं, ये संगी जीव हैं। और कुछ जो तिर्यंच पर्याय में होते हैं वे जीव भी संगी होते हैं। जैसे प्रथमान युग में बहुत सारी हमें कहानियां पढ़ने को मिलती हैं जो तीर्थंकरों के तीर्थकाल की हैं। उनमें ये सबसे जो प्रथम तीर्थंकर का उपदेश, उनके पूर्व भाव का जब विवरण हमको मिलता है तो उसमें बताया गया था ना कि आहार दान की अनुमोदना करने वाले चार जीव होते हैं। वो चार जीव कौन होते हैं, तिर्यंच होते हैं। वो अनुमोदना कैसे करते हैं, क्योंकि वो संगी होते हैं। तो वो कौन कौन संगी जीव हैं, जैसे बंदर, नेवला, सिंही, ये संगी जीव हैं। और इसके अलावा शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन महावीर स्वामी को हुआ, तो शेर कैसे है, संगी है। कुछ तोते भी संगी होते हैं। तो इस तरह से हम उनको जान सकते हैं। और जो मनुष्य है वो तो संगी है ही। और इन सब में कारण स्वामी कहते हैं कि मनुष्य पर्याय सर्वश्रेष्ठ है। और आचार्यों ने भी यही कहा है। क्यों कहा है कि ये जो मनुष्य भाव है, इस मनुष्य भाव में मन सहित होने के साथ साथ बुद्धि भी बहुत प्रबल होती है, बुद्धिमान जीव होता है और विवेक भी होता है, क्षयोपशम का उघाड़ होता है। और उस क्षयोपशम के उघाड़ के कारण वह सोच सकता है, समझ सकता है, याद कर सकता है, स्मरण कर सकता है। और इन सब के कारण वो अपना हित अहित भी बहुत अच्छी तरह से विचार कर लेता है। और जब वो अपना विचार कर लेता है तो निश्चित रूप से उसे, ये अभी जो हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, ये हम क्यों समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। तो इसलिए मनुष्य गति को सर्वश्रेष्ठ कहा है। और पंचेंद्रीय संगी होने से वो श्रेष्ठ है। ऐसे अनेक कारण हैं। और सम्यक दर्शन की पात्रता भी, मोक्ष जाने की पात्रता भी किस गति में होती है, मनुष्य गति में ही होती है। मनुष्यों को ही मोक्ष जाने की पात्रता होती है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है। मतलब हमको जो गति मिली, अभी हम जिस पर्याय में हैं, वो कैसी है, सर्वश्रेष्ठ। तो हमको क्या करना चाहिए, क्या प्रयत्न करना चाहिए भाई। सबको यदि बहुत सुंदर हीरा मिल जाए, कोहिनूर, सर्वश्रेष्ठ रत्न मिल जाए, हमारे बीच में काका जी उपस्थित है। काका जी, यदि आपको सर्वश्रेष्ठ कोहिनूर मिल जाए
तो आप उसको घर के किस कोने में रखेंगे? घर में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है वहां पर रखेंगे। भाई मुझे मिलेगा तो मैं तो बढ़िया बहुत सुंदर एक बक्सा बनवाऊंगी, और वो बक्सा भी सोने चांदी का होगा, मामूली नहीं होगा, उसमें भी मखमल बिछाऊंगी, उसके अंदर फिर कोहिनूर को रखूंगी। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कोहिनूर जैसे प्राप्त पर्याय को कहाँ कर रहे हैं? भक्ष अभक्ष सेवन में, और भोग उपभोग का विचार किए बिना, और जैसा मन में आया वैसा बोल दिया, किसी जीव की कोई सम्मान नहीं, है ना, जीवों के प्रति अनुकंपा नहीं, ऐसे ही हम अपनी पर्याय को खोते जा रहे हैं। तो ये प्रकरण हमारा यहाँ चल रहा है। कल वाला जो प्रकरण है उसको हम कंटिन्यू करते हैं, स्क्रीन के साथ देखेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी, तो स्क्रीन आज दिखाई नहीं दे रही है, कोई बात नहीं। कल हमने देखा था पर्याप्ति की हम चर्चा कर रहे थे कि जीव की कितनी पर्याप्तियां हैं? 6 पर्याप्तियां हैं, और उस पर्याप्ति का ज्ञान हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम ये जान सकते हैं कि जीव का जब मरण होता है, जैसे एक पर्याय से दूसरी पर्याय में हमारा, जैसे मान लीजिए अभी देखिए कोरोना का समय है, हमारे बीच से कितने लोग चले जा रहे हैं। अब वो चले जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कितने समय में उनका जन्म हो जा रहा है वहां पर? अंतर मुहूर्त से भी कम समय में। तो अंतर मुहूर्त से भी जो कम समय है, उस कम समय में जीव की 6 पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं। पर्याप्ति मतलब जीव की शरीर ग्रहण करने की शक्ति, उस रूप वर्गणा को ग्रहण करने की जो शक्ति है वो है पर्याप्ति। और पर्याप्तियों का आरंभ तो एक साथ होता है, लेकिन पूर्णता क्रम से होती है। तो जो पर्याप्तियां होती हैं उसमें हम समझ रहे थे पर्याप्तक जीव, अपर्याप्तक जीव, लब्ध पर्याप्तक जीव और निवृत्त पर्याप्तक जीव। तो अपर्याप्त तो वो होते हैं जिनकी पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही जिनकी आयु पूर्ण हो जाती है, और आयु पूर्ण हो जाती है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है और उसके पहले ही उनका आयु का अंत हो जाता है, तो वो अपर्याप्तक जीव। और जिन जीवों की पर्याप्ति पूर्ण होती है, मतलब जैसे मनुष्य पर्याय में, तो बहुत सारे जो और मनुष्य होते हैं वो भी अलब्ध पर्याप्तक होते हैं। और कैसे होते हैं कि उनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती और मरण हो जाता है, वो भी क्षुद्र भाव होता है, लेकिन मनुष्य पर्याय में होता है। इसका एक उदाहरण कल हमने लिया था कि ये जो हमारे शरीर में पसीना निकलता है, श्वेत और भी जो मल निकलते हैं, उन मल में जो समूर्छन मनुष्यों का जन्म होता है, तो पुरुषों में पुरुष आकृति के पंचेंद्रिय जीवों का, और महिलाओं में महिलाओं की आकृति के पंचेंद्रिय जीवों का जन्म होता है। तो जो पसीना होता है, जो हमारे मुनि महाराज होते हैं, उनकी चर्या आपने देखी होगी ना, उनके हाथ में पीछी रहती है, तो वो कोशिश करते हैं कि पसीना ना निकले। अच्छा, एक और बात होती है कि मुनि महाराज जब धूप से छांव में गमन करते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं हो जाते हैं कि बिल्कुल निकले और छांव में चले गए दौड़कर। क्या करते हैं, धूप में ही खड़े होकर पीछे से अपने शरीर से उन जीवों को क्या करते हैं, अलग करते हैं जो गर्मी के कारण उत्पन्न हुए हैं, हाँ, और फिर छांव में जाते हैं।
क्योंकि छांव में होने वाले समूर्छन जीव अलग होते हैं और गर्मी से होने वाले समूर्छन जीव अलग होते हैं। इसको भी हम समझेंगे अभी। कैसे समझेंगे कि ये योनियों के प्रकार में आता है। तो वो योनियां आपने सुनी होंगी ना, कितनी सारी योनियां होती हैं, है ना। 84 लाख योनि में जन्म लिया, ऐसा आता है वाक्य। तो ऐसा सुन लेते हैं, बाप रे 84 लाख, पता नहीं किसने लिया होगा जन्म। तो किसने नहीं, हमने लिया है, हम लेकर आए हैं। ये सब सबके अनुभव है हमारे पास, है ना। और पता नहीं यदि इस भाव में भी हमने अपना कल्याण नहीं किया तो पता नहीं कितने बार 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ जाएगा। तो वो योनियां क्या होती हैं? तो जो योनि होती है वो दो तरह से होती है, एक आकृति योनि और दूसरी गुण योनि। आकृति और गुण मतलब आकार के आधार पर उसका एक वर्णन किया जाता है और एक गुण के आधार पर किया जाता है। तो आकार के आधार पर कैसी होती है? शंखावर्त, शंख की आकृति की होती है, उसमें चक्कर पड़े रहते हैं। लेकिन वो उनके उत्पत्ति योग जीव कौन कौन होते हैं? जिनका गर्भ नहीं रहता, नियम से गर्भ नहीं रहता, ऐसे जीव शंखावर्त योनि में जन्म लेते हैं। और कूर्मोन्नत यानी कछुए की पीठ की तरह उठी हुई रहती है। तो हमारे जो तीर्थंकर आदि होते हैं, चक्री, अर्ध चक्रवर्ती, बलभद्र आदि जो पुरुष होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो कूर्मोन्नत योनि में उनका जन्म होता है। मतलब ये जन्म के समय जिस तरह की आकृति से उनका शरीर बाहर आता है उसके आधार पे ये वर्गीकरण है। और एक होती है वंश पत्र के आधार पर, तो बांस के पत्ते के समान लंबी होती है। तो जितने शेष जीव हैं उन सबका जन्म वंश पत्र योनि से होता है। गुण योनि के आधार पे इसके कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। देखिए भाई, मेरी दादी जी जो थी, मेरी माँ भी अभी क्लास में है, तो दादी जी जो होती थी तो चूल्हे में भोजन बनता था, चूल्हे जलाते थे और बटला रख देते थे दाल का। और दाल के बटले में जब पानी कम पड़ता था मान लो, तो क्या करते थे? दूसरी तरफ पानी गर्म करते थे और फिर उस गर्म पानी को दाल में मिलाते थे। ऐसा नहीं कि अब पानी कम पड़ गया तो ठंडा पानी उसमें मिला दिया। अभी हम लोग जब ये कोरोना काल में गरारे कर रहे हैं पानी के, तो ज्यादा गर्म हुआ तो क्या कर लिया? ठंडा पानी मिला लिया। तो ये ऐसा करना क्या कहलाता है? ये जीवों के प्रति अनुकंपा ना होना कहलाता है। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये कह रहे हैं कि शीत उष्ण और शीतोष्ण 3 तरह की योनियां होती है। मतलब शीत में जन्म लेने वाले जीव, उष्णता में जन्म लेने वाले जीव, और नमी और उष्णता दोनों हो ऐसे जन्म लेने वाले जीव। किसकी कहानी चल रही है भाई? ये सब हमारी कहानी चल रही है। और दूसरे तरह से इसका प्रकार बताया, सचित्त, अचित्त और सचित्त अचित्त 3 प्रकार बताए। तो सचित्त योनि कौन सी होती है? जो चेतना सहित होती है। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, वृक्ष, तो उसमें आपने देखा ना जीव पड़ जाते हैं। कहाँ से आते होंगे वो जीव, है ना? कुछ इल्लियां हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, कहाँ से? तो सचित्त योनि है। और सचित्त चेतना रहित अचित्त योनि होती है। जो अपन छिलके आदि फेंक देते हैं सब्जियों के, उसमें देखना कभी बारिश के दिनों में आपको दिखने वाले जीव भी दिख जाएंगे, जो सफेद सफेद रंग के होते हैं, बहुत बारीक। तो ये अचित्त योनि। और सचित्त अचित्त यानी मिश्र योनि के जीव भी होते हैं। तो मिश्र योनि में दोनों को मिलाकर जो जीव जहां पर जन्म होते हैं, वो एक प्रकार होता है संवृत विव्रत और संवृत विव्रत, मतलब ढका हुआ, खुला हुआ और ढका खुला दोनों। तो इसके भी बहुत भेद हैं, हम जीव समाज में से इसको पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं जन्म। अभी हमने पर्याप्ति देखी कि किस तरह से 6 पर्याप्तियां पूरी होती हैं। फिर हमने देखा कि जन्म का प्रकार क्या होता है। और अब हम देखेंगे कि जन्म के कितने प्रकार हैं। तो गर्भ जन्म, उपपाद जन्म और सम्मूर्छन जन्म। तो जितने भी एक इंद्रिय जीव होते हैं, या 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय भी, इनके सम्मूर्छन जन्म भी होते हैं। बल्कि पंचेंद्रिय
मतलब पंचेंद्रिय मनुष्य का जन्म कैसा होता है? सम्मूर्छन जन्म होता है। सम्मूर्छन मतलब सब ओर से परमाणुओं को वो ग्रहण करके जन्म ले लेते हैं। ना उनको गर्भ की आवश्यकता पड़ती है, ना उपपात शैया की आवश्यकता पड़ती है। और उपपात शैया पे किसका जन्म होता है? देवों का और नारकियों का जन्म होता है। और गर्भ जन्म तो आप समझते ही हैं, माता पिता के रजोवीर से जो जन्म होता है वो गर्भ जन्म है। और इसमें भी 3 प्रकार किए हैं आचार्यों ने। जरायुज यानी जेर से लिपटे हुए, अंडज यानी अंडे से पैदा होने वाले, और पोत यानी बिना आवरण के। तो ये जो जन्म, योनि, ये सब देखने का क्या मतलब है? क्यों जाने हम इसको? क्यों जानना चाहते हैं हम ये सब? ये इसलिए जानना चाहते हैं कि भाव भासना होनी चाहिए भाई। अरे बाप रे, ऐसा ऐसा भी होता है और हमारा क्या होगा? ऐसी भाव भासना होना चाहिए। ये कोई जानकारी के लिए नहीं कि इतना याद हो, कितनी योनियां हैं, कितने प्रकार हैं। ये प्रकार वकार नहीं भी याद हो तो कम से कम ये भाव भावना होनी चाहिए कि जब हम कुर्सी को बैठने के लिए खींच रहे हैं तो उस खींचने में कुर्सी के पाए के नीचे कितने जीवों की हत्या हो चुकी है, ये भाव भासना होनी चाहिए। क्योंकि शुभोपयोग का एक सबसे बड़ा गुण हमने देखा है जीवों के प्रति अनुकंपा। हम भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से कर लेते हैं, घंटों हम बैठ के नमोकार मंत्र का पाठ कर लेते हैं, लेकिन उसी पाठ को करते समय जब चटाई आदि खींचना रहती है, मंदिर में बैठना रहता है, तो खींच देते हैं, पटक देते हैं, या अपने साउंड सिस्टम को इतना तेज बजाते हैं कि इस ध्वनि के कारण कई असंख्यात अनंतानंत सम्मूर्छन जीवों का घात होता है उस ध्वनि के कारण। ढोलक पीट रहे हैं, कैसे? क्यों? भाई देखो, भक्ति का विरोध नहीं है, लेकिन जैन धर्म तो विवेकवान जीवों का धर्म है। तो विवेक क्या रखना हमको विवेक रखना कि जीवों की अनुकंपा, इसका विवेक रखना पड़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके कारण हम तो सोच रहे हैं कि हम तो बहुत शुभ भाव कर रहे हैं भाई, हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन हो यह रहा है कि हमारी क्रिया के कारण क्या हो रहा है? हमें दोष लगते जा रहे हैं, भावबंध होता जा रहा है हमारा, क्योंकि ये प्रमाद की श्रेणी में आता है और प्रमाद ही पाप का मूल कारण होता है। भाई देखो, मुझे पता है ना कि किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, तो मैं किसी मनुष्य को जाके चाकू तो नहीं घोंपना, है ना? वो तो हम नहीं करते हैं, वो तो हम करेंगे भी नहीं कभी, ऐसा तो हम करेंगे नहीं। लेकिन जो हमको नहीं दिख रहे हैं पंचेंद्रिय मनुष्य, उनका जो घात हो रहा है उसका क्या? वो भी तो हत्या की श्रेणी में आता है ना। भले ही किसी कोर्ट में उसका फैसला नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी अपनी कोर्ट में उसका फैसला जरूर होता है, और स्वतः ही वो हमारे कर्मों में बंधता जाता है। जो कार्माण वर्गणाएं फैली हुई हैं लोक में, वो हमारे इन्हीं कार्यों से, इन्हीं परिणामों से और प्रमाद के कारण क्या होता है, हमारे से बंधती जाती हैं। और वो जब ऐसे दुख देती हैं उदय में आके, तो हम सोचते हैं पता नहीं कहाँ के हमने कैसे कर्म बांध दिए, हमारा तो कभी ऐसा मन नहीं था कुछ करने का, हम तो बहुत भक्ति कर रहे हैं, हम तो बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो ऐसे कर्म उदय में आ रहे हैं, कहाँ से बांध लिए भाई? तो ये बांधे कहाँ से? इसी असावधानी के कारण, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि जीव कहाँ कहाँ है और उनकी हत्या कैसे कैसे होते जा रही। माफ कीजिएगा, हत्या शब्द का प्रयोग कर रही हूं मैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जीवों को नहीं मारना, हमको पता है कि सम्मूर्छन जीव कैसे फैले हुए हैं, और उसके बाद भी यदि हम प्रमाद कर रहे हैं तो हत्या की ही श्रेणी में आएगा। आलू नहीं खाना हमको पता है, क्यों नहीं खाना? बताया था कल कि आलू का टुकड़ा मुंह के पास लेकर जा रहे हैं, और उस समय ये सोचें कि हम आलू नहीं खा रहे हैं, असंख्यात जीवों को खा रहे हैं, तो बताओ वो आलू का टुकड़ा मुंह के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? बिना छना पानी अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, और वो मांस भक्षण की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा स्वतः विचार करना है, किसी के बोलने पर नहीं जाना है हमको। तो इस तरह से यहाँ पर ये बहुत ही सूक्ष्म विवेचना है योनि की। इसमें जो योनि के भेद कहे हैं, वैसे तो 9 भेद हैं, लेकिन विस्तार से इसके 84 लाख भेद हैं।
तो एकेंद्रीय जो नित्य निगोद, और नित्य निगोद मतलब जो वहां से कभी निकलता नहीं है, और चतुर्गति से आने वाला इतर निगोद वाला जीव, और पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनकी 7-7 लाख योनियां हैं। मतलब इतनी योनियों में ये जन्म ले सकते हैं। और प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख योनि है। विकलेंद्रीय यानी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनमें से प्रत्येक की 2 लाख योनियां, 2 लाख तरह से जन्म होता है इनका, तो 6 लाख योनियां है। और पंचेंद्रीय तिर्यंच की 4 लाख योनियां है। नारकी की 4 लाख, देव की 4, और मनुष्य की कितनी है भाई? मनुष्य तो अपन गर्भ से जन्म ले रहे हैं, है ना, लेकिन कितनी योनियां है? 14 लाख, 14 लाख योनियां। ऐसे कुल मिला के 84 लाख योनियां आचार्यों ने गिनाई, और इनका विस्तार में यदि आपको अध्ययन करना है तो आप धवला जी को देख सकते हैं। और इस तरह से ये हमने आज देखा कि जीव की पर्याप्तियां कैसी होती हैं, जन्म के प्रकार कैसे होते हैं, और योनियां क्या होती हैं। और ये सब मैं इसलिए ले रही हूँ कि तारण स्वामी ने जो सूत्र रूप में खातिका विशेष जी में बात कही है, वो उन्होंने कहा विकल विकलित विकलत्रिय, ये 2 शब्द आए हैं, और फिर उसके बाद और शब्द आएंगे। तो हमको पहले से परिचय होना चाहिए कि हम जिसकी बात कर रहे हैं उसकी भाव भासना क्या है, क्योंकि तारण स्वामी ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वो केवल जानकारी के लिए नहीं लिखे हैं, उन्होंने भाव भासना के लिए ग्रंथ लिखा है। और इसलिए जो भावपूर्ण ग्रंथ है उनका ममल पाहुड़ जी, वो इतना विस्तार वाला है, अथाह है वो। और ये जितने गद्य ग्रंथ हैं ये तो बहुत छोटे छोटे से हैं, इनके विस्तार बहुत कम है, लेकिन इनके सूत्रों में पूरा जैनागम है। तो जैनागम से प्रमाण करके हमें इसका अर्थ समझने का अभ्यास करना चाहिए। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अभी पंकज भाई साहब उपस्थित हैं आगे के लिए। जिनवाणी वंदना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत पद रो। जय। पंकज भैया। आप सभी को सादर जय तारण तरण, जय जिनेन्द्र। आज की कक्षा में हमारे बीच उपस्थित हैं महासभा न्यास के परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कोरोना काल में जब विश्व का ये हाल है कि घर के बाहर नहीं निकल रहा है, ऐसे समय में बहन मनीषा जी ने जो जिनवाणी स्वाध्याय का क्रम जारी रखा है, इसके लिए मैं हृदय से उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ एवं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इसी प्रकार जिनवाणी का स्वाध्याय सबको करवाती रहें। जय तारण तरण। धन्यवाद काका जी। अगले क्रम में आज की कक्षा का सारांश प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करूंगा भाई सुधीर जी सहयोगी सागर। आदरणीय सुधीर जी सहयोगी सागर, कृपया आप सुधीर अपने भाई आप साहब को बोलिए। हमारी आवाज आती है? हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिएगा। आ रही है आवाज। आज बहुत अच्छी सारगर्भ चर्चा आपने प्रस्तुत की। अर्क न दृश्यते नरक, जो जीव आत्मा के स्वभाव और गुणों में लीन नहीं होते वह नरक जाते हैं। स्थावर पर्याय में जीव अपने स्वभाव की परीक्षा नहीं कर पाता। 1 से 4 इंद्रिय असंगी होते हैं। 5 इंद्रिय में मन रहित असंगी तथा मन सहित संगी जीव होते हैं। मनुष्य में बुद्धि निर्णय करने की, हित अहित विचार करने की शक्ति पाई जाती है। मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ है। कोहिनूर सदृश मनुष्य पर्याय को विषय भोगों में लगा
व्यर्थ गंवा रहे हैं। अन्य जीवों के प्रति दुर्व्यवहार, बोलने में भाषा समिति का ध्यान न रखना, वात्सल्य का अभाव आदि ये हमें पाप आश्रव के कारण है। पर्याप्ति शरीर के निर्माण की क्षमता को कहते हैं। पर्याप्ति प्रारंभ तो एक साथ होती है पर पूर्णता क्रमशः होती है। जीव दो प्रकार के हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। पर्याप्तक कौन है कि जिनकी पर्याप्ति पूरी हो जाती है। अपर्याप्तक कौन है कि 6 पर्याप्तियां पूर्ण होने से पहले ही जिनकी आयु क्षय हो जाता है, अर्थात जिनके क्षुद्र भाव होते हैं। मनुष्य गति का आपने उदाहरण दिया। प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का परिणाम होना चाहिए। दैनिक व्यवहार में जिनवाणी से विवेक प्राप्त कर अहिंसक जीवन शैली अपनाएं। व्यर्थ लगने वाले पापों का विवेक से मर्यादित करें। जन्म 3 प्रकार के आपने बताए, गर्भज, पादसैया और सम्मूर्छन। उदाहरण आपने दिया पापों के कार्य के जैसे कुर्सी खींचना, चटाई खींचना, स्पीकर तेज बजाना। जैन धर्म विवेकवान जीवों का धर्म है। पुण्य के स्थान पर पाप का बंध कम से कम न करें। हमारे प्रमाद के कारण ही अनंत कारमाण वर्गणाएं बंध रही हैं। भविष्य में वह हमें दुखी करेंगी। आलू, अभक्ष वस्तुओं का सेवन, यदि जागृत विवेक होगा तो सामान्यतः हम उनके सेवन से बचकर अनंत पापों से हम अपने को बचा पुण्यार्जन कर धर्म के निमित्तों को प्राप्त कर भव का अभाव कर सकते। इस प्रकार आज की चर्चा का संक्षेप नोट किया गया। बहन जी आगे बढ़ जाइए। इसको नोट किया है और पूरा सारांश आज की कक्षा का आपने कर दिया है। इसे हम अपने ग्रुप में पोस्ट करेंगे टाइप करके। अभी जो कक्षा हमारी कल चलेगी इसमें हम देखेंगे कि जो जीव है उनकी कितनी इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों का क्या महत्व होता है और वनस्पति काय के जीव कैसे होते हैं, जिनका हम इसकी जानकारी इसलिए लेना है क्योंकि हम उनका नित्य प्रति भक्षण करते हैं ना वनस्पति का। तो सचित्त और अचित्त और सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पति कौन सी होती हैं और उनके भक्षण के द्वारा, क्योंकि भोजन हमारा मुख्य होता है, तो भोजन के समय में कैसी सावधानी हमको रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए, इन सब पर विस्तार से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी जो काका जी ने कहा है तो मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि यदि हम समाज में हैं और हमारा क्षोभक्षम ऐसा है कि हम जिनवाणी को समझ सकते हैं और लोगों को उपदेश दे सकते हैं, चूंकि मैं तो शिक्षक ही हूँ तो ये मेरा कर्तव्य है। और दूसरी एक बात ये है कि आचार्य तारण तरण की सद्देशना में यदि हमने जन्म लिया है और उनके ग्रंथों का हमने अध्ययन किया है तो हम सबका, संपूर्ण तारण समाज का यह कर्तव्य, पहला कर्तव्य होता है कि जिस तरह से तारण स्वामी ने अपने नाम को उजागर ना करते हुए अपने कर्तव्य को पूर्ण किया, जैन शासन की ध्वजा लहराई, वैसे ही हमारा यह कर्तव्य है। इसमें मेरा कोई भी आभार ना माने, ये मेरा कर्तव्य था और यदि मैं इसको पूरा कर पाई हूँ तो ये मेरे लिए अहोभाग्य की बात है। तो और मैं चाहूंगी कि जो भी श्रोता हैं वे नियमित जुड़ें, क्योंकि बात को अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए। जिनवाणी की कोई भी बात अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपने आज जो सिद्धांत समझा है कल उसका विस्तार समझिए और प्रतिदिन आधे घंटे का ही यहाँ पर क्लास होती है, उससे ज्यादा हम लेते ही नहीं है। तो आप इसमें जुड़ेंगे तो आपका मनोबल भी पुष्ट होगा और आगे के लिए आप सावधानी रख सकते हैं और अपने भाव भ्रमण को कम कर सकते हैं। ऐसी यहाँ पर ये बात है। मैं हमारे बीच में मालती जी उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वे आज की कक्षा के विषय में कुछ बोलना चाहती थी। मालती जी शायद अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, तो आगे की बात के लिए जय बाबू जी को मैं बुलाती हूँ। हेलो, जय जिनेंद्र देव जी साहब, सभी श्रोताओं को और साथ में हमारे समाज के सम्माननीय माननीय
समाज भूषण श्रीमंत सेठ साहब काका जी को इनके आत्मबल और हम लोगों को जो संबल प्रदान होता है समाज के लिए इनके द्वारा, और मैं ऐसा चाहूंगा कि इस धर्म ध्वजा को ऐसे ही आगे अग्रेसित होती रहे और सभी समाज बंधु आज इस घड़ी का लाभ लेकर अपना जीवन धन्य करें, ऐसी मनोभावना है। जय जिनेंद्र। अगले क्रम के लिए मालती जी को मैं आमंत्रित करूंगी। ये मेरी माँ है। थोड़ा सा आवाज आ रही है। आ रही है। नमो अर्यंतानम नमो सिद्धानम नमो आयुष्यनम नमो उवध्यायनम नमो लोन सत्संग। सभी को तारण तरण जय जिनेंद्र। देखिए यहाँ क्लास बहुत अच्छी चल रही है और खादी का विशेष संबंधी सभी विषयों का वांचन किया जा रहा है उससे संबंधित। और कल जो है जीव समास लिया था तो और पर्याप्ति भी ली थी, पर्याप्ति का विषय भी लिया था। तो ये अपन सोच सकते हैं कि ये क्या है। जैन दर्शन में 20 प्ररूपणाएं होती हैं, तो 20 प्ररूपणाएं के अंतर्गत पूरा जैनागम गर्भित है। 20 प्ररूपणाएं कौन सी हैं ये अपन देखते हैं। गुण स्थान, समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग और 14 मार्गना, और उसमें 4 और जुड़ी हुई 24 ठाणा जो आचार्य तारण स्वामी का ग्रंथ है 24 ठाणा, उसमें 4 मार्गनाएं और जुड़ी हैं। वो है ध्यान, आश्रव, योनि और कुल। इस तरह 24 ठाणा यानी 24 स्थान होते हैं। और इन 24 स्थानों में जीव को खोजा जा सकता है। अब हम सोच सकते हैं कि जीव समाज हमको क्यों समझना है। अब जैन धर्म जो नहीं पल सकता। दया सब दया न समझे कोई, जाति जाति बिना दया कहाँ से हुए। और क्या है जीव समाज, इसको हम समझना चाहेंगे तो उसका आंसर ये है कि जीव जाति का जो संक्षिप्तीकरण है उसको ही जीव समाज कहते हैं। जैसे एक टोकरी में बहुत से फल वगैरह रखे हैं, तो आम, जाम, जामुन, सीताफल, अंगूर, सेब इत्यादि। अब उनको सबको अलग अलग किया, फिर उनमें से कच्चे पक्के निकाला। इस तरह से जीव को जीव जाति, संसारी जीव जाति अपेक्षा सभी जीव जाति है। बहुत सी मतलब जीव रहते, संसारी जीवों में भेद किया। सिद्ध जीव की बात छोड़ दो, सिद्ध तो एक ही मुक्त जीव होते हैं। अब संसारी जीवों में बहुत से भेद प्रभेद होते हैं। अब जैसे त्रस और स्थावर, तो त्रस और स्थावरों में भेद किया तो 5 स्थावर होते हैं। उनको पर्याप्ति, अपर्याप्ति, निवृत्ति, पर्याप्ति इत्यादि। और त्रस में भी भेद किए। 2 इंद्री से लेकर संगी, असंगी, पंचेंद्री सब 13 जीवों में आते हैं। तो उसमें असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, वहाँ भोग भूमि से कर्म भूमि, नरक, तिर्यन, मनुष्य, देव इत्यादि में भेद करते जाओ, उसको संक्षिप्तीकरण करते जाओ, उसको जीव समाज कहा।